हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा होता है, POW, प्रिजनर ऑफ वॉर, बट किसी ने कभी किसी के मुंह जुबानी नहीं सुना होता कि कैसे होता है, रियल में कैसा फील होता है। मैं वो सब जर्नी हम जानना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में, बट सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी क्या एज थी जब आपने आर्मी ज्वाइन की? मेरा जो एंट्री है जी आर्मी में, जब मैं कमीशन हुआ तो मेरा 20 इयर्स एज थी जी, और 21st में एंटर कर दिया था। जी, बट आई हैड जॉइंड द इंडियन नेवी एज ए बॉय ओके, व्हेन आई वाज जस्ट 15 इयर्स ओल्ड। जी तो मैं जब नेवी ज्वाइन कर लिए थे जी, तो बॉयज़ में माइक बैच था और विशाखापट्टनम से ट्रेनिंग होके वहाँ मुझे टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन, रेडियो एंड रडार, ये जो कम्युनिकेशन वाला होता है वहाँ पर, जी मैं उसी में था। जी, तो वहाँ पर जब बॉयज़ की ट्रेनिंग कर रहे थे तो मुझे कमीशन वर्थ कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया था। पर मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था और उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आर्मी में तो मेरे हिसाब से आर्ट्स वाले भी ऑफिसर बन जाते थे, लेकिन नेवी और एयरफोर्स वगैरह के अंदर टेक्निकल काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का वो वहाँ हमने एग्ज़ाम भी दिया, तो आई जस्ट कुडंट कोप बिकॉज मेरा मैथ्स नहीं था। तो पीपल एनकरेज्ड मी, माय ऑफिसर्स। अब मैं कहाँ कहाँ रहा, कहाँ पोस्टिंग हुई, ये सब, और फिर कैसे हम लोग INS तीर, जो वहाँ की ऑफिसर्स ट्रेनिंग शिप थी उन दिनों में, तो कैसे मैं WT माहौल में पहले पोस्टिंग होके, और फिर अगेन इन माय कोर्सेज आल्सो एट विशाखापट्टनम आल्सो एंड इन जामनगर, आई टॉप्ड आइदर फर्स्ट और सेकंड, तो आई वाज डूइंग वेरी वेल। तो ऑफिसर्स भी सोचते थे कि इसके अंदर अफसर बनने के सारे गुण है, लक्षण हैं, गुण हैं, जी कैपेबिलिटी है, और इस बंदे को एनकरेज करना चाहिए। जी, अच्छा, फिर लकीली मेरी पोस्टिंग भी ऑफिसर्स ट्रेनिंग शिप में हो गई, जो INS तीर थी उन दिनों में। INS तीर में जब था तो वहाँ जो मेरे ऑफिसर्स थे, अगेन दे लाइक मी एंड बोला कि तुम अब भी ये नेवी में नहीं हो सकते तो आर्मी के लिए ट्राई करो। तो देन दे सेड कि आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दीजिए, बिकॉज शॉर्ट सर्विस कमीशन में उन दिनों में 12वीं पास किए हुए को अलाउ करते थे। तो इंटरमीडिएट का कोर्स भोपाल से होता था। जी, अब मैं ये उन लोगों की वो करके मैंने एप्लीकेशन वगैरह किया, जो मेरे सर थे और दूसरे वहाँ के CEO वगैरह, एवरीवन लाइक मी बिकॉज आई वाज द ओनली EMR। हमारे एक ऑफिसर साहब थे, लेफ्टिनेंट शर्मा, वो हमारे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर थे, लेकिन रेडियो रडार का मैं अकेला ही बंदा था। सो आई वाज आल्सो रिपोर्टिंग टू हिम। तो दे वर वेरी अच्छा, मतलब समझते थे कि ये बंदा स्मार्ट है, काम अच्छा करता है, तो इसको अफसर बनना चाहिए। तो उन्होंने गाइड किया, मैंने वो अप्लाई किया। अब तब तक शिप सेल हो गई, मुंबई से गोवा, गोवा से कोचीन, कोचीन से वो गल्फ ऑफ मन्नार से होके, श्रीलंका से होके अंडमान निकोबार और सिंगापुर, मलेशिया। अब इधर से वो सारा जितना रीडिंग मटेरियल था वो वहाँ कोचीन आया। तो मेरा जो रीडिंग मटेरियल भोपाल में जो भी 12th का था, वो जो इंटरमीडिएट का, वो वहीं पड़ा रहा जब तक हम 3-4 महीने 5 महीने वो चक्कर लगा के वापस नहीं आए बाहर से। पर एज फार एज आई वॉज कंसर्न, जो भी टास्क दिए जाते थे, तो जब हम गल्फ ऑफ मन्नार में और गल्फ ऑफ उससे गुजर रहे थे, मन्नार तो यहाँ केरला और श्रीलंका के बीच में है, और वो वाली मलक्का स्ट्रेट्स आपको पता है मलेशिया और सिंगापुर की साइड में जाते हैं, तो कम्युनिकेशन ठप हो जाता था कभी कभी, और रडार ऊपर लगे हुए थे। और ये जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग कर रहे थे हमारे यहाँ, उनको छोड़ देंगे समुद्र में, वो लोग जाएंगे समुद्र में, एंड यू हैव टू हैव ऑल दी कम्युनिकेशन, सारा ऐसा। और फिर वो उनको जो भी है, अगर रफ सी है तो भी कैसे वो बोट में चलने का या जैसे भी करके अपने आप को प्रोटेक्ट करके आना है। तो उन सब को ध्यान में रखने के लिए तो एक बार वो बंद हो गया। बोला भाई वो रडार को ठीक करो, एंड सी बड़ा रफ होता है, 45 डिग्रीज इधर से उधर जाता है। तो मुझे बोला उन्होंने, मेरे जो अफसर थे, आई वेंट अप, और मैंने जाके वो थोड़ा सा लूज हो गया था वायर वगैरह, और वो रडार को ठीक कर दिया। देन इट अगेन स्टार्टेड रोटेटिंग एंड मूविंग एंड गिविंग सिग्नल्स। तो कमांडर ऋषि थे हमारे CEO, उनको बहुत अच्छा लगा, और यार हु इज़ दिस बॉय, ब्रिंग हिम टू द ब्रिज। मुझे ब्रिज पे लेके गए,
एंड उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर लेफ्टिनेंट कमांडर शर्मा थे, अनदर वन, हु वाज द 2IC, टेक केयर ऑफ दिस बॉय, वेरी वेरी गुड। और जब सीओ ने इन्होंने उनको, फिर वो मेरे को ध्यान में रखते गए, सो दे केप्ट ऑन एनकरेजिंग मी, बट देयर वाज नो चांस ऑफ माई बिकमिंग अ कमीशन्ड ऑफिसर इन द नेवी, दैट्स बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फिर ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि सर मैंने पहले ही इसको बोल रखा है, इस बंदे को वो अप्लाई वगैरह कर रखा है, तो जब वापस अपन टच करेंगे, इसके एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे मार्च में, तब तक अपन आ जाएंगे कोचिन, वहाँ से छुट्टी दे देंगे और ये हो जाएगा पास। जी। अब मैं पढ़ाई तो क्या करूँगा वहाँ पर, बिकॉज मटेरियल तो वहीं पढ़ा है। जी। पर फिर भी जो एक पॉजिटिव वाइब्स थे उन लोगों के, मेरे सीईओ के, 2IC के, वो मुझे एनकरेज करता था। तो दैट इज़ हाउ आई वॉज इन द नेवी। एंड देन फिर जैसे ही हम वो घूम घाम के जो भी टास्क थी, वो सिंगापुर मलेशिया का अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो बहुत लंबा लग जाएगा, जी जी, तो आई जस्ट टेल यू दिस इज़ हाउ माई करियर स्टार्टेड फ्रॉम अ नेवल टू आर्मी। EMR जी। टू आर्मी। सो व्हेन आई केम बैक, मैं यहाँ से अपना वो कॉपियाँ वगैरह लेके आते ही मुझे कोचिन से बोला तुम जाओ छुट्टी। वहाँ गया और नेक्स्ट डे हिंदी का एग्ज़ाम था, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था। जनरल जीके? नहीं, जीके वगैरह तो वैसे ही, वो तो फिर इंटरव्यू वगैरह या उसमें जाएंगे ना जी जी, एग्ज़ाम देने। जी। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दी सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड ऐसा कुछ करके 4-5 सब्जेक्ट थे। एक तो राजनीतिक शास्त्र और दूसरा क्या होता है इसके, हिस्ट्री। हाँ, आई एम फॉरगेटिंग दैट। तो वो सब ले लिए एंड चला गया भोपाल। भोपाल में जाते ही आई हैड सम पीपल हु वर देयर, तो मैंने जाके वहाँ पता किया तो एक BDO साहब का मकान मिल गया। वहाँ पर मुझे उन्होंने वो दे दिया, क्या बोलते हैं, लकीली पेइंग गेस्ट वाला। ओके, PG। हाँ जी। वहाँ चले गए, पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगे। नेक्स्ट डे हिंदी का इम्तिहान, रात भर पढ़े 4 बजे तक। जी। हिंदी का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता, जितना मैं कवर कर चुका उसका कर दिया। जी। एक वो गद्य पद्य और फलाना और कविताएं अरे वगैरह, एंड देन आई रोट, मतलब मैं एक्सप्रेस कर सकता था। और फिर एक एक दो दो दिन छोड़ के सारे एग्ज़ाम्स देके मैं सेकंड डिवीज़न में अच्छे 56.5 से पास हो गया। रिजल्ट आ गया, वापस आ गए शिप के अंदर। इन लोगों ने, INS तीर वालों ने बोला भाई तो हो गया तेरा, देन दे टोल्ड मी टू अप्लाई। सो अगेन यू नो आई हैड द सपोर्ट ऑफ ऑल माई ऑफिसर्स, और जो मेरे बंदे थे दोस्त, जो सेलर्स वगैरह, वो तो सब थे ही। प्रीलिम्स का मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें GK, इंग्लिश और मैथ्स। Yes. तो मैथ्स वो 10वीं के स्टैंडर्ड की होती है जी। तो मैंने पढ़ दी थी का पास हो गया। उसके बाद में फिर उन्होंने मेन एग्ज़ाम लिया। जी। तो इवन द मेन एग्ज़ाम वाज आल्सो देयर इन बॉम्बे सब एरिया, देयर आल्सो आई क्लियर्ड। तो ये महीने भर के अंदर सब हो गया है। फिर इंटरव्यू वहाँ लिया गया, उन दिनों में इंटरव्यू यहाँ लेते थे। जी। तो एक ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेड सब एरिया के ब्रिगेड कमांडर होंगे, 1-2 और ऑफिसर्स थे, मेजर साहब और कोई ऐसे, एंड देयर वाज 1 सिविलियन फेलो। तो कई चीज़ें उन्होंने पूछी, ये है अब राजस्थान के हैं ये वगैरह वहाँ। तो नेचुरली थोड़ा सा भी आदमी कोई अवेयर है। और मिलिट्री में भी भाई सिंगापुर गए, मलेशिया गए, अपने ऑफिसर्स को देखा, उनके साथ बात करते थे, वो मुझे बुक्स वगैरह देते थे। एंड इफ़ यू इंटरेक्ट विद पीपल हु आर आपसे ज़्यादा होशियार आदमियों से बात करोगे तो कुछ सीखोगे। हाँ जी। तो लकीली आई हैड दैट प्रिविलेज। तो पास हो गया मैं। तो और भी थे नेवी से और दूसरे, बट सिर्फ 2 लड़कों को इन्होंने उस सेंटर से सेलेक्ट किया, बम्बई से। गोरखा कैसे सिलेक्ट किया आपने? अब यहाँ से हम चले गए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ओके। SSB में मेरठ गया। SSB में गया, वहाँ सेलेक्ट हो गया। जी। तो सब लोग सोचते थे कोई पता नहीं कोई कर्नल साहब का या ब्रिगेडियर साहब का लड़का होगा। हाँ जी। लेकिन मैंने उनको बोला भाई मैं तो किसान का बेटा हूँ, बट माई इंग्लिश वॉज गुड, आई वॉज मूविंग इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर। तो वो सारी चीज़ें देख के मेरा सिलेक्शन हो गया। और जो भी उन्होंने वो जो टेस्ट होते हैं, यू नो, साइकोलॉजिकल टेस्ट और दिस टेस्ट एंड GK एंड दैट एंड फिजिकल मूवमेंट्स एंड गोइंग ओवर द ऑब्स्टिकल्स एंड सब हो गया। एंड जब रिज़ल्ट डिक्लेयर किया तो हम लोग कोई 34 या ऐसे कुछ कैंडिडेट्स थे, उसमें 2 जने सेलेक्ट हुए। पहले मेरा नाम लिया गया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। व्हेन आई वेंट टू दी
शिप अगेन। जी वो सब खुश थे जी कि भाई ये सेलेक्ट हो गया, अब थोड़े दिनों में चला जाएगा। फिर OTS से कॉल आ गया, जब ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से कॉल आ गया तो मैंने वहाँ से अपना सारे कागजात वगैरह लेके वहाँ से उन्होंने विदाई करके मुझे भेज दिया। आई वेंट टू मद्रास, OTS मद्रास में ज्वाइन किया एंड जर्नी स्टार्टेड। हाँ, एंड 50% तक का जर्नी हो गया था, तो आई वॉज अगेन टॉपिंग द दिस थिंग, तो फर्स्ट 5 के अंदर। पर समाउ जैसे ही सेकेंड वाला मेरा जो वो सेशन शुरू हुआ तो ग्राउंड में मैं एक बार गिर गया। तो एक गुमान सिंह जी करके सूबेदार साहब थे, ड्रिल के इंस्ट्रक्टर। तो उन्होंने सोचा ये तो गिर ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही तगड़ा है, लेकिन उठ ही नहीं सका क्योंकि मेरे प्लूरेसी हो गई थी। तो प्लूरल एफिशन करके हॉस्पिटल ले गए, तो डॉक्टर्स मिलिट्री हॉस्पिटल वहाँ OTS के बाहर ही है वहाँ मद्रास में। तो उन्होंने बोला कि इसको तुम इतना लेट क्यों लाए, यू वुड हैव काउंट ऑफ। फिर उन्होंने वो ऑपरेशन वगैरह किया और 1.25 लीटर पानी निकाला मेरे फेफड़े में से। प्लूरेसी हो गई थी और पानी भर गया था फेफड़ों में, वो सब क्लियर कर के और फिर बेंगलोर भी इलाज के लिए भेजा और सब हो गया। ओनली थिंग इज़ आई मिस्ड माई बैच। फिर वो नेक्स्ट बैच SS11 में उसमें, पर उसमें भी दे वर वेरी काइंड। मेरा वापस टेस्ट वगैरह लिया और फिजिकल टेस्ट और PT का और ये दौड़ा दौड़ू के जब देखा तो आई वाज गुड। तो बोला कि यार इस तो बड़ा टॉप में हुआ, तो इसको इनके साथ में सेकंड वाले में डाल देते हैं फर्स्ट वाले में, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी गॉन टू दिस थिंग। तो मैं 11 वालों के साथ में जब इन दैट ऑल्सो डिस्पाइट बीइंग ए पर्सन हु वाज बिकॉज ऑफ मेडिकल ग्राउंड रेलीगेटेड टू द नेक्स्ट बैच, बट आई वाज अमंग द टॉप 5। मेरा जो SS नंबर था वो टॉप 5 में ही था जी। एंड इन बिटवीन मुझे उन्होंने CSM कंपनी सार्जेंट मेजर का वो रैंक भी दे दिया था बिकॉज ऑफ माई दिस थिंग। सो मेहनत करता था और सारी चीज़ें थी, प्रभु की कृपा थी, तो हर चीज़ में ठीक ही होता था।